तो आज हम लेकर आए हैं एक नया ड्रामा जिसका नाम है हिडन लव। अब हम कहानी की शुरुआत में देखते हैं जो हमारी मेन लीड हीरोइन है जिसका नाम है जो कार से कुछ निकाल रही होती है। पीछे मुड़कर देखती है तो एक लड़का उसे दिखाई देता है। तभी टीचर की आवाज आती है क्योंकि वो सपने देख रही थी। वो क्लासरूम में पढ़ रही होती है। जैसे ही टीचर उसे उठाते हैं और बोलते हैं क्या सोच रही हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है। वो सपने देख रही होती है, उसे कुछ भी याद नहीं होता है कि क्लासरूम में टीचर ने क्या पढ़ाया है। वो कुछ भी सुनाने लगती है, सब उस पे हंसने लगते हैं। टीचर बोलते हैं यहाँ और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, बट वो नहीं कर पाती है क्योंकि उसे नहीं आता है। फिर भी सब उस पे हंस रहे होते हैं। टीचर बोलते हैं बैठ जाओ और कल अपने पेरेंट्स को लेकर आना, तुम्हारे पेरेंट्स से बात करनी है। सांगजी और उसकी दोस्त बातें कर रहे होते हैं। फिर यहाँ से सांगजी अपने घर जाने लगती है। वो सोचते हुए जा रही होती है कि पेरेंट्स को पता चलेगा तो फिर से मुझे डांट पड़ेगी। सांगजी जैसे ही घर में जाती है उसकी माँ खाना बना रही होती है। सांगजी सोचती है अपने भाई से मदद ले लेती हूँ और वो घर पे नहीं बताती है। वो अपने भाई के पास जाती है। वो देखती है सामने एक लड़का बैठा हुआ होता है। तभी अपने भाई से पूछती है भाई ये कौन है। तभी उसका भाई बोलता है ये डुआंगशु है जो कि मेरा दोस्त है, यही है हमारा मेन लीड हीरो। इसका नाम है डुआंगशु बट हम इसे डुआंग कह के बुलाएंगे। सांगजी अपना दिमाग लगाती है और सोचती है क्यों ना मैं इसी से हेल्प ले लूँ, इसे अपने पेरेंट्स बनाकर स्कूल में ले जाऊँ। सांगजी उसके लिए फ्रूट लाती है और देती है। तभी उसका भाई उसका मजाक उड़ाने लगता है। सांगजी रोने लगती है क्योंकि उसे पता होता है वो रोएगी तो उसकी मम्मी उसकी भाई की डांट लगाएगी। उसकी मम्मी सच में उसकी भाई की डांट लगाती है। मौका देखते ही सांगजी डुआंग से बोलती है कि आप मेरी एक छोटी सी हेल्प करोगे। कल मुझे टीचर ने पेरेंट्स को बुलाया है तो आप मेरे पेरेंट्स बन के मेरे स्कूल आ जाओ। डुआंगशु मान जाता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। डुआंग जा ही रहा होता है कि दरवाजे पे सांगजी जाती है और बोलती है याद है ना कल आना है स्कूल में, सच में आ जाना स्कूल। डुआंग बोलता है ठीक है मैं आ जाऊंगा बट मेरी एक शर्त है, तुम पढ़ाई अच्छे से करोगी तभी आऊंगा। अब अगले ही सीन में हम देखेंगे सांगजी बड़ी हो गई होती है। वो सोकर उठी होती है और वो अपने भाई के साथ मजाक मस्ती कर रही होती है। और उसका भाई दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं। अब वो सब खाने के लिए जाते हैं, खाते खाते बात करते हैं। सांगजी के मम्मी और पापा कहते हैं अपने बेटे से कि बेटा तू इसको पढ़ा दे। उसका भाई कहता है कि हाँ मैं इसको पढ़ा दूंगा बट ये मेरे रूम में आके पढ़ेगी तब पढ़ाऊंगा। बट सांगजी बोलती है नहीं ये मेरे रूम में आके पढ़ाएगा। इसी बात पे दोनों की बहस हो जाती है और वो मना कर देता है मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आप लोग इसके लिए टीचर रख लो, मेरे बस की बात नहीं है। अब अगले ही सीन में हम देखते हैं सांगजी स्कूल से निकल के अपने भाई को कॉल करती है। अपने भाई को बोलती है मुझे लेने आ जाओ भाई। उसका भाई बोलता है मैं नहीं आ सकता हूँ, सामान आ रहा है कार से, उसी से तुम भी आ जाओ। सांगजी कार के पास जाती है और वहाँ पे सामान देखती है। उसको एक बुक में नोट दिखती है, वो उठा रही होती है। ये वही सीन है जो पहले शुरुआत में हमें दिखाई गई थी। वो देख ही रही होती है कि उसे एहसास होता है उसके पीछे कोई जैसे ही सांगजी डुआंग को देखती है वो बोलती है कि ये दूसरी बार था जब मैंने उसे देखा। जैसा कि हमने देखा था वो बचपन में ही मिल चुकी थी। यहीं से सांगजी डुआंग के साथ जाने लगती है जो कि डुआंग और सांगजी का भाई और उनके साथ दो दोस्त और जो एक साथ रह रहे हैं। जैसे ही सांगजी अंदर जाती है वो देखती है उसका भाई मस्त आराम से बैठकर फोन चला रहा होता है। सांगजी बोलती है तुमने तो बोला था कि मेरे पास बहुत सारा काम है, बहुत ज्यादा बिजी हूँ, लेकिन तुम तो फोन चला रहे हो, मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला था। इतना सुनते उसका दोस्त हंसने लगता है कि अपनी बहन से झूठ बोला। तभी डुआंग उसे बैठाता है एक जगह और उसे कुछ खाने के लिए देता है। डुआंग अपनी चीजें सेट कर रहा होता है। तभी सांगजी उसे देखे जा रही होती है, उसे बार बार देखती है क्योंकि सांगजी उसे बचपन से ही पसंद कर रही होती है। डुआंग उसे अपना एक टेडी देता है। तभी सांगजी टेडी लेकर अपना बुक पढ़ रही होती है। तभी उसका भाई बोलता है अब घर जा, तेरा घर जाने का टाइम हो गया, कब तक यहीं पे बैठी रहेगी। सांगजी का जाने का मन नहीं होता है, वो नहीं जाना चाहती फिर भी वो वहाँ से चली जाती है। जैसे ही घर जाती है डुआंगशु उसे कॉल करता है कि तुम सही से घर तो पहुँच गई ना। सांगजी बोलती है हाँ मैं सही से घर पे पहुंच गई हूँ और मैं अपने रूम में। डुआंगशु यहाँ पे कुछ चीजें कुछ बातें जो सांगजी को समझा रहा बातें करके डुआंग सोने जाता है। वो अपने बेड पे जाता है। वो जाते ही देखता है वहाँ पे एक नोटबुक है जो सांगजी छोड़कर चली गई थी। सांगजी वो नोट जानबूझकर छोड़ के गई थी डुआंगशु के लिए, उसने कुछ लिखा था उसमें। इधर सांगजी भी अब सो जाती है। पार्ट 1 में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। पार्ट 2 जल्द ही आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।